अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों से असद उमर पे शदीद किस्म की तनकीद हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि असद उमर ने बैठ के प्रोग्राम में कुछ ऐसी गुफ्तगू की, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को क्यों जोड़ा जा रहा है, उन पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनकीद हो रही है। साथ ही इस पर इमरान खान का बयान सामने आ गया है और दूसरा ये कि अगला मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा। इस वीडियो में डिटेल से मैं आपको तफसीलात बताती चाहूँगी। सबसे पहले ये कि असद उमर को क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। असद उमर ने निजी टेलीविज़न प्रोग्राम में वो बैठे, आप सबको याद हो तो असद उमर पे मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे थे। और अगर आप वीडियोस देखते हो तो मैंने उसमें पहले भी एक वीडियो में बताया था आप लोगों को कि असद उमर जब जज की अदालत में हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से जब पेश हुए, इस्लामाबाद था या लाहौर हाई कोर्ट, जब वहाँ पेश हुए तो वहाँ के जो जज थे उन्होंने उनको कहा कि अगर आप इन केसेस से रिहाई चाहते हैं तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करें, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो उनका साफ मतलब था उस वक्त जब सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके 9 मई के वाक़ये की मज़म्मत कर रहे थे और फ़ौरन कह रहे थे कि हम PTI से और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। तो उस वक्त असद उमर ने PTI को तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो उनका ओहदा था PTI का उनके पास, वो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था उस वक्त। अब उसके बाद पिछले दिनों ही जब वो उन्होंने फिर प्रोग्राम्स में भी शिरकत करनी शुरू कर दी। अब वो एक टॉक शो में बैठे थे, उन्होंने बैठते हुए कहा उस प्रोग्राम में ही उन्होंने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो पार्टी ओहदे से अलग हो के चेयरमैनशिप जो है वो किसी और को दे दें और कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। आप लोगों को याद हो जब नवाज़ शरीफ की भी नाअहली हुई थी, तब भी नवाज़ शरीफ को इन्होंने, जो उनकी पार्टी के जो लोग थे, उन्होंने ये कहा कि पार्टी की जो चेयरमैनशिप थी वो किसी और को दे दी। और सियासत में तो नवाज़ शरीफ अब भी हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे तो वो नाअहल हो चुके हैं। तो वो भी यही चाहते हैं कि कुछ अरसे के लिए इन्होंने ये तासुर देना चाहा कि जो सीनियर लीडरशिप है PTI की, वो ये चाहती है कि इमरान खान कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदा हो जाएं और जो ये चेयरमैनशिप है वो किसी और के दें, इलेक्शन करवाएं, फ़ौरन इलेक्शन होंगे और PTI क्लियर है कि वो क्लीन स्वीप करेगी। अब हुआ कुछ इस तरह के से कि आप लोगों को याद हो तो चीज़ें सामने, मुझे याद नहीं है मैंने इस पे वीडियो बनाई थी या नहीं। हुआ ये था कि जो मज़ाकरात चल रहे थे गुज़िश्ता साल से भी और इस साल में भी, वो ये थे कि जो PDM है वो चाहती थी कि हम लोग इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने अपना इस्तीफ़ा तक तैयार कर लिया था देने के लिए। अब इनकी ये था कि इन्होंने इस्तीफ़े तक तैयार कर लिए थे, ये लोग मज़ाकरात के लिए मान चुके थे कि हम लोग रेडी हैं, हम करने को तैयार हैं, हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने एक व्लॉग बनाया था, मोहित पीरज़ादा ने भी इमरान खान की कुछ गलतियाँ बताई थी। अब इमरान खान की गलती तो सामने है, कहीं ना कहीं उनकी ज़िद उनके आड़े आई है और जो इस वक्त के हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। PDM ने साफ कहा था कि आप हमें जो बजट है वो पेश कर लेने दें, उसके फ़ौरन बाद ही हम असम्बलियाँ तहलील करके रुखसत हो जाएंगे और इलेक्शन करवा देंगे। अब PDM ने जो इलेक्शंस की बात की थी वो ये की थी कि इस साल 2023 में मई में इलेक्शन हो चुके होते, लेकिन आप लोगों के सामने है क्या सूरत हाल हुई। तकरीबन जब ये लोग मज़ाकरात करने गए थे तकरीबन तय हो चुके थे इनके मज़ाकरात, और लेकिन जब वापस आए शाह महमूद, असद उमर और बाकी, तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि इन्होंने असम्बलियाँ ये 4 अप्रैल में ही तोड़ें और मैं मज़ीद 2 महीने का इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि जून में अब बजट पेश होना था जो कि हो चुका है। और वो यही चाहते थे कि हमें बजट पेश कर लेने दें, सिर्फ हमारी इतनी आपसे वो है, और उसके बाद हम लोग असम्बलियाँ तोड़ देंगे। लेकिन इमरान खान आड़े आ गए और वो हरगिज़ इस बात पे नहीं माने। और जो हो रहा है वो अब आप सबके सामने है। इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम दे रहा हूँ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट शायद मेरे से मुज़ाकरात करने को जारी नहीं है। और आप सबके सामने है तारीख़, जब भी एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी के ख़िलाफ़ हो जाए तो वो हरगिज़, इलेक्शन की सूरत हाल फिर क्या होती है अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी के ख़िलाफ़ हो। और इसी तरह से मिसालें तारीख़ में बहुत सी मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी जब वो रिहा हुए जेल से, इमरान खान के पास गए थे, उन्होंने भी जाके यही बातें की थी कि आप कुछ अरसे के लिए या सियासत से दूर हो जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं, या कुछ अरसे के लिए आप जो है लब कुशाई ज़्यादा ना करें, मतलब चुप ही रहें, जिस तरह के आप
بیان دے رہے ہیں وہ ان میں تھوڑی نرمی لے آئیں. لیکن پھر سامنے آئی چیزیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے درمیان کافی تلخی ہوئی، کیونکہ عمران خان نے صاف کہہ دیا کہ میں بالکل بھی سیاست سے یا آپ کی جو بھی انہوں نے جو ان کو تجاویز پیش کی تھی ان کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں. اب اس بات پہ اسد عمر کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ایک فارمولہ پیش کیا کہ عمران خان کو کچھ عرصے کے لیے دور ہو جانا چاہیے سیاست سے، اور دوسرا انہوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ جو ووٹ بینک ہے وہ تو ویسے ہی پی ٹی آئی کا ہے، عمران خان کا ہی ہے. اس وجہ سے اسد عمر کو پچھلے دنوں سے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جو آگے دیکھا جا رہا ہے، کراچی میں میئر کا الیکشن پیپلز پارٹی جیت چکی ہے، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا تو یہ اندر کی ہی باتیں ہیں. کہا جا رہا ہے کہ پوری زرداری نے کوشش کر لی ہے کہ بلاول بھٹو کو ہی اگلا وزیر اعظم بنایا جائے، اور چیزیں جو ہیں تقریباً شاید طے ہو چکی ہیں کہ آگے کیا ہوگا. اور میئر کا جو الیکشن تھا وہ بھی آپ سامنے ہے، اس کا رزلٹ بھی. فی الحال یہ ساری اپڈیٹس تھیں. مزید اس طرح کی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.